गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल डू फॉर यू पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ के बारे में, और इसी को हिंदी से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी कि फैराडे का पहला नियम को ही क्या कहा जाता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कहा जाता है। आज हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या है। देखो होता क्या है, फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि जब किसी चुम्बक को किसी कुंडली के सामने आगे पीछे करते हैं तो इस कुंडली में अपने आप एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। और ये किसके कारण होता है, ये होता है विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। यानी कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में अपने आप एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहा जाता है। ध्यान से देखो, समझते हैं। मान लो यहाँ पर एक कुंडली है, ठीक है, और इस कुंडली को एक यहाँ पर एक बल्ब से जोड़ दिए। बस ध्यान रखना, किसमें जोड़े हैं, बोलो बल्ब से, कोई बैटरी वगैरह नहीं है, यहाँ पर एक बल्ब से जोड़ दिए, ठीक है, ये बल्ब का फिलामेंट है, ठीक है। अब इसके सामने ना एक चुम्बक को लाया जाता है, ये मान लो चुम्बक के नॉर्थ पोल को हम इसके करीब ला रहे हैं। तो हमको पता है किसी चुम्बक के चारों तरफ क्या होती है, चुम्बकीय बल रेखाएं होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है। तो इसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल के कहाँ जाएगा, बोलो साउथ पोल में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज टू द साउथ पोल। अरे अगेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। यानी किसी चुम्बक से चुंबकीय बल रेखा हमेशा नॉर्थ पोल से निकल कर कहाँ जाती है, बोलो साउथ पोल में जाता है, और चुम्बक के अंदर कहाँ जाएगा, बोलो साउथ से नॉर्थ पोल। और एक बात ध्यान देने वाली है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेपित यानी कि काटती नहीं है। ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा, बहुत सारा होगा, मिलियंस और मिलियंस होगा। ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो बहुत दूर दूर तक जाएगा। अब ध्यान से देखो, जैसे इस चुम्बक के सामने करीब लेके जाएंगे, ऐसे करीब लेके जाएंगे, ऐसे तो जैसे करीब लेके जाएंगे तो इस कुंडली में क्या होगा, इस कुंडली में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। अभी गौर से देखो, अभी इस कंडीशन से इसलिए कितना गुजर रहा है, बोलो 2 गो गुजर रहा है, या फिर ये एगो गुजर रहा है, एगो ये गुजर रहा है, मान लो 4 गो गुजर रहा है। लेकिन जैसे इस चुम्बक को इसके करीब लेके जाएंगे तो क्या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन होगा, पीछे लेके आएंगे तब भी परिवर्तन होगा। तो फैराडे का पहला नियम कहता है कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में अपने आप एक विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ पैदा हो जाता है। इस ईएमएफ की वजह से यहाँ धारा बहने लगता है, जिसके कारण ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करने लगेगा। कोई बैटरी नहीं है फिर भी। इसी घटना को फैराडे का पहला नियम या फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कहा जाता है। ये तभी होगा जब इस कुंडली को या तो इस चुम्बक के करीब लेके आए या फिर इस चुम्बक को इस कुंडली के करीब लेके जाएं। जैसे करीब लेके जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। देखो, तो इन दोनों के बीच में क्या कराना पड़ेगा, सापेक्ष गति कराना पड़ेगा। कुंडली से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का बढ़ना या कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का घटना चुंबकीय बल रेखाओं में, है ना, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन कहा जाता है। और जब भी इस कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, किसमें, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या मतलब चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि यहां जैसे चुंबकीय फ्लक्स, जैसे ही चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में अपने आप क्या पैदा होगा, विद्युत वाहक बल पैदा होगा। और इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना या फैराडे का पहला नियम कहा जाता है। तो थोड़ा और सटीक से इसको जब लिखते हैं तो हम लोग इस तरह लिखते हैं कि जब किसी कुंडली या चुम्बक के बीच सापेक्ष गति कराया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस कुंडली में अपने आप एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना या फैराडे का पहला नियम कहा जाता है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम लोग फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, यहीं पे लिखते हैं फैराडे सेकंड लॉ, ये भी समझा देंगे। फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ क्या है, फैराडे का दूसरा नियम। देखो फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है
कि किसी कुंडली में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर, किसी कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन का दर या फिर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। मतलब इस कुंडली में जितना ज्यादा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन का दर होगा उतना, और उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होगा। मतलब जितना ज्यादा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा उतना ज्यादा विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। मान लेते हैं, यहां पे लिख रहे हैं ना, मान लेते हैं कि dt समय में, कितना समय में, dt समय में, dt मतलब थोड़ा समय, तो dt समय में इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या फिर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन मान लो d से हो रहा है। तो dt समय में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना से होगा बोलो, d से। तो एकांक समय में कितना से होगा, एकांक समय में होगा d/dt से। और एकांक समय में इस कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसी को चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर कहते हैं। मतलब इसको क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर। तो दर मतलब हो गया d/dt। और फैराडे सेकेंड लॉ कहता है कि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर यानी कि d/dt इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। यानी कि d/dt समानुपाती क्या होगा, EMF। और यहां एक माइनस साइन लगाता है, बता रहे हैं माइनस साइन क्या होता है। तो इसका मतलब हो गया d/dt समानुपाती माइनस ई। माइनस साइन क्या है, क्यों आ रहा है बता रहे हैं। माइनस साइन को समझने के लिए थोड़ा वेट करो, हम बता रहे हैं। तो जब भी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई समानुपाती माइनस d/dt, माइनस d/dt। और जब भी समानुपाती का साइन हटाते हैं कुछ ना कुछ क्या लगता है बोलो, कांस्टेंट लगता है। कुछ ना कुछ क्या लगेगा बोलो, कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे E इक्वल टू, यहाँ लगा दो K, माइनस साइन आगे आ जाए और यहाँ लिखेंगे d/dt। SI सिस्टम में K इक्वल टू 1 होता है। तो अगर SI सिस्टम में K इक्वल टू 1 हो गया तो E बराबर हो गया माइनस d/dt। यानी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है, E बराबर माइनस d/dt होता है। माइनस साइन बताता है कि उस कारण का, यानी कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ था। मतलब ये लेंज लॉ को बताता है। माइनस साइन है ना, लेंज लॉ को बताता है। लेंज लॉ क्या है अभी बता रहेंगे, इसके बाद तो डिटेल से बात करेंगे, बट यहां समझ लो। माइनस साइन कहता है कि जब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि जब यहाँ विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है तो ये उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ था। तो ये इंड्यूस ईएमएफ का क्या करता है, इंड्यूस ईएमएफ जो है उस रीजन का अपोज करता है जिसके कारण कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। याद रखना, इसलिए यहाँ माइनस साइन आया। तो फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ समझ में आ गया। फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है, एक बार और बता दें, कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच में सापेक्ष गति कराया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या तथा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसके कारण कुंडली में अपने आप एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना या फैराडे का पहला नियम कहा जाता है। तो जितना ज्यादा यहाँ परिवर्तन होगा उतना ज्यादा यहाँ ईएमएफ पैदा होगा, ये फैराडे सेकेंड लॉ कहता है। यानी कि किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना आया, d/dt, और ये किसके समानुपाती होता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। तो d/dt समानुपाती माइनस ईएमएफ आ गया। माइनस साइन क्या बताता, माइनस साइन ये उस कारण का विरोध कर रहा है जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ था। मतलब जब कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो ये उसी कारण का विरोध करेगा जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ था। मतलब यहाँ पर एक सटीक कहावत बैठता है कि उस, कहा जाता ना कि जिस थाली में खाता है उसी थाली में क्या करता बोलो, छेद करता है। तो ये वही है फैराडे सेकेंड लॉ में जो ये माइनस साइन आ रहा है, तो ये माइनस साइन वही है कि जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। समझ में आ गया। तो ये एकदम सटीक है, ये उसी का विरोध कर रहा है जिसके कारण ये खुद पैदा हुआ था, कौन, ईएमएफ। तो जब ईएमएफ पैदा हो जाता है तो उस रीजन का, ये उस कारण का, उसी का विरोध कर रहा है जिसके कारण
कॉइल में ईएमएफ आया था। आगे बात समझ में यहाँ तक। तो डी∅dt समानुपाती ई लिखे, माइनस साइन का मतलब बता दिए, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ई समानुपाती माइनस डी∅dt, और समानुपाती का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट के लगेगा। एसआई सिस्टम में के का वैल्यू 1, तो ई बराबर हो गया माइनस डी∅dt। माइनस का मतलब तो बता चुके हैं, माइनस का मतलब ये लेंज लॉ को बताता है। लेंज लॉ क्या, वही है जो अभी बताया कि जब कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है, तो उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। थोड़ा सा यहाँ समझें तो बताओ, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होने का कारण क्या था? क्या इस चुंबक के नॉर्थ पोल का करीब आना? तो जब ये नॉर्थ पोल करीब आ रहा था तो सामने वाला फेस नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करने लगा। बोले सर कैसे? देखो, ईएमएफ की वजह से करंट आएगा और करंट इससे बहने लगे, परंतु करंट का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगा, मतलब यहां से बहने वाले करंट जो है एंटी क्लॉक हो जाएगा। जैसे एंटी क्लॉक होगा तो सामने वाला फेस नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करने लगेगा। पढ़ा होगा कि अगर किसी कॉइल में करंट क्लॉक में बह रहा है तो सामने वाला फेस साउथ पोल, और अगर एंटी में बह रहा है तो सामने वाला फेस नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है। राइट हैंड फिंगर्स रूल, राइट हैंड फिंगर्स रूल यही कहता है कि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि चारों अंगुलियां धारा की दिशा को बताए, तो हमारा अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो यहां पर देखो, मतलब ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर करंट ऐसे बढ़ा तो चारों अंगुली करंट बताएगा ऐसे, और थंब किधर जा रहा है? बोलो अंदर की ओर ऐसे। तो अंदर वाला जो हिस्सा होगा, अंदर वाला हिस्सा वो नॉर्थ पोल बनेगा, और सामने वाला क्या बनेगा? साउथ पोल। ऐसे देखो, ये कॉइल है, राइट हैंड को ऐसे रखेंगे, थंब किधर से हो रहा है? बोलो अंदर की ओर, मतलब ये वाला जो पीछे वाला फेस है वो नॉर्थ पोल बनेगा और सामने वाला फेस साउथ पोल। ऐसे एंटी क्लॉक में है तो ऐसे रखो हाथ को, तो ऐसे रखोगे तो ये करंट का डायरेक्शन बताएगा, चारों उंगलियां, और थंब बाहर तरफ से हो रहा है ऐसे, तो सामने वाला फेस नॉर्थ। देखो ना यहाँ, इससे करंट ऐसे बढ़ रहा है एंटी क्लॉक में, राइट हैंड को इस प्रकार रखेंगे कि चारों उंगलियां करंट का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन इधर बता रहा है, थंब किधर से हो रहा है? बोलो बाहर की ओर, तो सामने वाला फेस नॉर्थ पोल। मतलब ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करने लगेगा, और ये नॉर्थ पोल चुंबक के नॉर्थ पोल का अपोज करेगा। अब बताओ, यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होने का रीजन कौन था? इस नॉर्थ पोल का करीब आना। जब ये नॉर्थ पोल करीब आ रहा था तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ईएमएफ आया, और ईएमएफ की वजह से करंट आया, करंट की वजह से करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉक हुआ, जिसके कारण यह नॉर्थ पोल पैदा हुआ। मतलब ये नॉर्थ पोल पैदा होने का कारण ये था, और जब ये नॉर्थ पोल पैदा हो गया तो चुंबक के नॉर्थ पोल को सामने आने से विरोध कर रहा है। मतलब ये उसी कारण का विरोध कर रहा है जिसके कारण कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, जो लेंज लॉ है। और कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है? E बराबर माइनस डी∅dt। तो उम्मीद करता है फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।